अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी उत्तराखंड से आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। सोमपुर। हमारी बहन सोमकोर जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी मरिंडा से जुड़ चुके हैं। लाल खान जी। लाल खां जी उत्तराखंड से। बाकी दोस्त भी आ जाओ। पाँच में 4:05 हो चुके हैं। हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। वो क्या है कि उनका चेहरा खराब हो जाता है, मुहांसे निकल आते हैं, कील शाइयाँ हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसके लिए हमारी बहनें, हमारी बच्चियां बहुत पैसा भी बर्बाद करती हैं और टाइम भी बर्बाद करती हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको पता है कि ये समस्या है, तरह तरह की सिंथेटिक क्रीमें बनाकर मशहूरी करा के ये बेच रही हैं। क्रीमें लगा लगा के, महंगी महंगी क्रीमें लगा लगा के लोग थक जाते हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो समस्या अंदर से है वो बाहर से ठीक कैसे होगी। जहां पर सुई गुमी है मिलेगी तो वहां से ना, वो कहते हैं ना कि एक बंदा बाहर कुछ ढूंढ रहा था, उसको मिल नहीं रहा था, तो एक दूसरा बंदा आया, कहने लगा क्या गुम गया। कहने लगा जी मेरी सुई गुम गई है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। वो कहता ठीक है जी, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। वो भी उसके साथ ढूंढने लगा। काफी देर बाद कुछ नहीं मिला तो वो बंदा पूछने लगा कि भाई ये तो बताओ कि सुई गुमी कहाँ थी, हमने तो चप्पा चप्पा छान मारा। तो वो कहने लगा जी गुमी तो कमरे के अंदर थी, लेकिन वहां पर अंधेरा है, लेकिन बाहर रोशनी है, तो मैंने कहा बाहर ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, जो चीज जहां पर गुमी है ना, मिलेगी वहीं से। अब होता क्या है कि तरह तरह की क्रीमें बाहर से लगाई जाती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम अंदर से है वो बाहर से ठीक कैसे होगी। मैं ये नहीं कहता कि बाहर से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, वो अपना काम करेगा, लेकिन जितनी देर अंदर की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, ये किल शाइयां मुहांसे जो हैं ये ठीक नहीं होंगे। हमारी बहुत सी बहनें, हमारी बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं, इस वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही। जो भी देखता है वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि चेहरे की ब्यूटी जो है वो सभी देखते हैं। जब भी कोई देखेगा सबसे पहले तो चेहरा ही देखेगा। अगर चेहरा जो है किल शाइयों से, मुहांसों से भरा है, तो बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इसकी वजह क्या है? वजह एक ही है। वो कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव। आज के समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, वो है हमारा फूड, हमारी खुराक। लोगों को ये पता ही नहीं, और खास तौर से हमारे बच्चों को, जो नई पीढ़ी है, उनको पता ही नहीं कि हमारा फूड कौन सा है, हमें क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसी को पता नहीं है। जो भी चीज बाजार में उपलब्ध है, जो भी मशहूरियां टीवी पर आती हैं, नई नई चीजें दिखाई जाती हैं, ये चीज ऐसे विटामिन से भरपूर है, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है,
वो मशहूरियां हमारे बच्चे देखते हैं तो वो चीज खाना शुरू कर देते हैं। बस यहीं पे सारी कृपा जो है वो अटकी हुई है। जितनी देर हमारा फूड सही नहीं होगा, जितनी देर हमारी जो खुराक है उसमें प्रॉपर वो तत्व नहीं होंगे जो हमारे शरीर को चाहिए, पेट भरने का सवाल नहीं। आप कुछ भी खाओगे, पिज्जा, बर्गर, नूडल, जंक फूड कुछ भी खाओगे, पेट तो उससे भर जाएगा, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उससे हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है या कोई फायदा हो रहा है। उससे कोई विटामिन मिल रहे हैं, कोई प्रोटीन मिल रही है, कोई कैल्शियम उसमें उपलब्ध है, कुछ ऐसा है जो हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं। हमारे बच्चे जो हैं वो खुराक खाते हैं, उनमें अजीनामाटो डाला जाता है। अजीनामाटो एक ऐसी चीज है वो जिसमें भी पड़ जाएगा ना, बच्चों को वो चीज बहुत टेस्टी लगेगी, और उससे क्या होता है कि दिमाग का जो कनेक्शन है वो कट जाता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया है, हमारा पेट भर गया है या नहीं भर गया। वो खाते ही जाएंगे, खाते जाएंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि, क्योंकि दिमाग को मैसेज ही नहीं जाएगा। ये चीज इसीलिए बनाई गई है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, कि वो डाल देते हैं उसमें, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता भी कितना खाना है, हमारा पेट भर गया है और नहीं खाना, पता ही नहीं चलता। ये इसीलिए बनाई है उन्होंने कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बिके, क्योंकि इन कंपनियों को अपना प्रोडक्ट बेचने पर मतलब है और कुछ मतलब नहीं, पैसा कमाने से मतलब है और कुछ मतलब नहीं। पैसा कैसे आएगा, बस ये 24 घंटे यही सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे पास कैसे आए। तो होता क्या है, हमारे बच्चे जंक फूड खाते हैं, मैदे वाली चीजें खाते हैं, सड़ा हुआ मैदा जो है वो खाते हैं, तरह तरह की मशहूरियां देखते हैं, उसकी फोटो क्लिक करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। सिर्फ देखते नहीं, उस चीज को प्रमोट भी कर रहे हैं। कोई भी पिज्जा खाता है हमारा बच्चा, पहले उसकी फोटो क्लिक करेगा, व्हाट्सएप पे डालेगा, फेसबुक पे डालेगा कि ये देखो मैं पिज्जा खा रहा हूं। अब वो उसकी मशहूरी भी कर रहा है, दूसरे बच्चे देखेंगे, उसके दूसरे फ्रेंड देखेंगे, वो भी वही काम करेंगे। जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं हम, क्योंकि ये खाने की चीजें है ही नहीं। ये हमारे जो देश है, हमारा भारत देश, यहाँ की ये चीजें नहीं हैं, ये सब बाहर से आई हुई चीजें हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं हमारे पास खाने के लिए, ऐसी चीजें हैं जो किसी के पास नहीं। ताजा फूड सिर्फ हमारे इंडिया में है, डेली हमारे घर में बनता है, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन बच्चे वो नहीं खाएंगे, बच्चे बाहर से मंगाकर खाएंगे। अब तो और काम हो गया, पहले तो जाना पड़ता था, अब एक फोन लगाओ तो घर में चीज मिल जाती है। बस वो बोलते हैं 10 मिनट में, कोई कहता है 15 मिनट में आपके दरवाजे पर आ जाएगी। तो बच्चे फोन लगाते हैं, वो मंगाते हैं और खा लेते हैं। घर का फूड जो है उनको अच्छा नहीं लगता। सारी कृपा यहीं पर अटकी हुई है। जितनी देर हमारा फूड सही नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो भाई आती ही रहेगी। बच्चे ये मैदे वाली चीजें जब खाते हैं तो वो बाहर नहीं निकलती। ये बातें मैं आपको रोज बताता हूं, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ यहीं पर है। अगर हमारा फूड अच्छा हो जाए तो कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया होगी, वो जल्दी से हमारे से रुखसत हो जाएगी, ज्यादा देर वो टिक नहीं पाएगी। लेकिन जब अंदर गंद पड़ा हुआ है, ये जो चीजें खा खा के मैदे वाली अंदर जमी पड़ी हैं, जो आटा हम खाते हैं डबल रूला करवा करवा के खाते हैं, छिलका उतरवा देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। जो छिलका है ऊपर, वो हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, वो हम खाते नहीं हैं, वो हम अपने गाय भैंस को डालते हैं। तो जो फोग बच जाता है जिसमें कुछ भी नहीं है वो हम खाते हैं। अगर चावल खाते हैं तो उसकी पॉलिश, चावल का रंग पीला होता है, उससे ऊपर से पॉलिश उतार दी जाती है, क्योंकि हमें चिट्टे रंग के चावल चाहिए, वाइट चाहिए। तो क्या करा हमने, जिसमें ताकत थी, जिसमें सारा कुछ था, उसको हमने उतार दिया,
वो पॉलिश हमने रिमूव कर दी चावल पे, और जो फोग है वो हम खा रहे हैं, जो अच्छी चीज थी वो निकाल के फेंक दी। दूसरे शब्दों में कहूं कि हम केले को छील के केले को फेंक देते हैं और उसका छिलका खा रहे हैं। यही हमारे साथ हो रहा है। अगर हम गेहूं खाते हैं तो उसका छिलका जो है, जिसमें पूरी ताकत है, उसको उतार देते हैं। अगर चावल है तो उसकी पॉलिश उतार देते हैं। बहुत नुकसान होता है इससे। अब होगा क्या, ये सभी चीजें जो हम खा रहे हैं, सिंथेटिक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो एक जहर है, जहर। और इतनी बच्चे हमारी पीते हैं, खाना खाएंगे साथ में कोल्ड ड्रिंक चाहिए ही चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तरह तरह की, जो जहरीला पदार्थ है। जंक फूड खाएंगे, वो सारे का सारा अंदर जमेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा भी तो बहुत टाइम बाद निकलेगा, नुकसान करेगा। अंदर वो सारा कुछ जाम हुआ पड़ा है, उससे तरह तरह की गैसें निकलेंगी, उससे विष निकलेगा, तरह तरह का विष अंदर बनेगा। बस उसी से सारी बीमारियां लगेंगी। वो जो अंदर विष बनता है वही गंदगी बाहर आती है। आप देखो, जो लोग अच्छी खुराक नहीं खाते उनके पसीने से बहुत बदबू आएगी आपको। एक बंदा जो अच्छी खुराक खाता है, जो पौष्टिक खुराक खाता है, उसको पसीना आएगा तो बदबू नहीं आएगी। लेकिन जो लोग ये चीजें खाते हैं, जब उनको पसीना आएगा तो उनके पसीने से बहुत ज्यादा बदबू आएगी, क्योंकि गंदगी जो अंदर पड़ी हुई है वो कहीं से तो बाहर निकलेगी। पसीने से भी गंदगी बाहर निकलेगी, चेहरे से भी बाहर निकलेगी। चेहरा खराब होने लगेगा, किलशाइयां होने लगेंगी, मुहांसे होने लगेंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि अपना फूड चेंज करो, बस टीवी पे आके मशहूरी करेंगे, ये हमारी क्रीम बहुत बढ़िया है। चाहे वो 700 की हो, चाहे 800 की हो, लोग उसको लेंगे। ये गोरेपन की क्रीम है, ये मुहांसे ठीक करेगी, बस क्रीम लगाओ। कोई ये नहीं कहेगा कि चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो। अगर चोर की मां को मारोगे तो आगे से चोर पैदा होने बंद हो जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा। पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है वो है हमारे फूड में। जितनी देर हम पौष्टिक और सादा भोजन नहीं खाएंगे, बच्चों को घर की रोटी खिलाएं, जो आटा पिसाते हो उससे छिलका मत उतारो। चावल जो है आप घर में लेके जाते हो, वो पॉलिश वाले चावल लेके जाओ। अच्छी चीज बच्चों को खाने के लिए दो, फल फ्रूट खाने के लिए दो, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाने के लिए दो। बहुत सस्ता है। 500 रुपए की मिठाई घर में लाओगे तो कुछ नहीं होगा, उससे बीमारियां ही पैदा होंगी। 500 रुपए का फ्रूट लाओगे, 3-4 दिन खत्म नहीं होगा आपके घर में। फ्रूट आज की डेट में भी सस्ता है। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, ज्यादा से ज्यादा सलाद, अच्छा पौष्टिक भोजन। ये मत देखिए कि सिर्फ पेट भरना है। जब भी कुछ खाना है ये सोचिए कि इसमें है क्या, मेरे को क्या मिल रहा है इसमें से। विटामिन मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, क्या मिल रहा है मेरे को इसमें। अगर ये सब कुछ नहीं मिल रहा तो हम सिर्फ पेट अगर भरते रहेंगे तो क्या होगा, खून तो बनेगा नहीं उससे, वो अंदर जमेगा, बीमारियां पैदा होंगी उससे। तो दोस्तों, मेन वजह जो इसकी है, जो ये मुहांसे होते हैं, जो ये हमारे बच्चियों के चेहरे खराब होते हैं, मेन वजह है इसकी हमारा फूड। और दूसरी वजह है पानी नहीं पीना। मैंने बहुत देखा है लोगों को, पूछो पानी पीते हो? पानी तो हम बहुत पीते हैं, लेकिन जब सख्ती से पूछो कितना पीते हो, बस 1-2 गिलास दिन में पी लेते हैं। ये काम नहीं। अगर पानी आप नहीं पियोगे तो शरीर की सफाई नहीं होगी। पानी पीना पड़ेगा। सुबह पानी पिए, खाली पेट पानी पिए, ठंडा पानी मत पिए, गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए। कम से कम 12, 13, 14 गिलास दिन में पानी पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और मैंने देखा है कि गर्मी के दिनों में, क्योंकि आवश्यकता पड़ती है, लोग पानी पीते हैं, वो भी बर्फ डाल डाल के फ्रिज वाला पानी पीते हैं। जब सर्दी आती है तो फिर तो पानी पीते ही नहीं। एक आध कप चाय का पी लिया तो कहते हैं नहीं पानी नहीं पीना, चाय पी ली है, कॉफी पी ली है, पानी नहीं पीना। पानी की जरूरत शरीर को है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो।
जितनी जरूरत गर्मी में है उतनी ही जरूरत ठंडी में भी पानी की है। तो पानी की मात्रा कभी आपने कम नहीं होने देनी। अगर चेहरा आपने साफ करना है, अगर कील मुहांसे ठीक करने हैं, तो लाखों रुपया बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो ये मैं बातें बता रहा हूं पहले उन पर अमल करना पड़ेगा। मैं अपने प्रोडक्टों की बात बाद में करता हूं। मेरे को पता है कि ये जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर आपने ये काम नहीं किया तो ये प्रोडक्ट भी काम नहीं करेंगे। पहले अपना फूड चेंज कीजिए। जो कुछ आप खा रहे हो उसको चेक कीजिए, हम क्या खा रहे हैं, क्या चीज हमको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, इस पे हमें विचार करना चाहिए। अपने बच्चों को ये शिक्षा आपको देनी चाहिए। मेरी जो ये वीडियो है उनको दिखानी चाहिए कि अपना फूड चेंज करो भाई। ये मैगी मैगी क्रीमें लगाने से कुछ नहीं होगा, अपना फूड चेंज करने से सब कुछ होने वाला है। तो खूब जरा पानी पीजिए, अच्छा भोजन खाइए, पौष्टिक और सात्विक भोजन खाइए, और अपने शरीर को धूप भी अवश्य लगाइए। चमड़ी को धूप भी लगनी चाहिए। हम अपने शरीर को धूप लगाते नहीं है, मुफ्त में है धूप। धूप अपने शरीर को लगाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। लंबी लंबी सांसें लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, इसका कोई बिल नहीं आने वाला। हॉस्पिटल में जाएं, ऑक्सीजन लगाएं, बिल आता है उसका, लेकिन भगवान ने ऑक्सीजन फ्री में दे रखी है, लेकिन हम इसको बहुत कम कंज्यूम करते हैं। लंबी सांस लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, बीमारियां आपकी ठीक होंगी। शरीर को धूप लगाइए, ये भी फ्री है। खूब सारा पानी पीजिए, साफ सुथरा पानी पीजिए, ये भी बिल्कुल फ्री है। इससे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। तो दोस्तों, अपने फूड को चेक करिए और फूड को चेंज कीजिए। जो मैं बातें बता रहा हूं इन पर आप गौर कीजिए, और उसके साथ साथ आपको ड्रीम फ्रीडम के ये प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। लाखों रुपया बर्बाद करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अपनी चमड़ी पर तरह तरह के प्रयोग करने की जरूरत नहीं। ये मशहूरियों वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट जिनकी पैकिंग बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया पैकिंग, अट्रैक्टिव पैकिंग आपको दिखेगी, लेकिन बीच में क्या होगा, 2-2.5 रुपए की क्रीम होगी और जो उसकी डिब्बी होगी वो 60-70 रुपए वाली होगी। वो लाने की घर में जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हमने दिए हैं। परहेज कीजिए, अपने फूड को चेंज कीजिए, जो बातें मैंने बताई हैं इन पर अमल कीजिए, और साथ में ड्रीम फ्रीडम के ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूं, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा आपको। लाखों मेरी बहनों को फायदा हो चुका है, उनके चेहरे साफ हो चुके हैं, किल शाइयां ठीक हो चुकी हैं, मुहांसे ठीक हो चुके हैं। आप भी लोगों का फायदा कर सकते हो, लोगों पर परोपकार कर सकते हो, और बहुत अच्छी इनकम भी आप जनरेट कर सकते हो। तो कौन से प्रोडक्ट हैं? ये पहला प्रोडक्ट है एलोवेरा बोटल गार्ड, यानी एलोवेरा और लौकी का जूस। ये हमने दिया है, लीटर की बोतल है आपके सामने। इसमें एलोवेरा बारबाडेंसिस है जो सबसे अच्छा माना जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा जो है ना, कम से कम 300 प्रकार का होता है। आम बंदा समझता है कि बस एलोवेरा जो कहीं भी लगा है किसी गमले में, किसी जगह पे एलोवेरा, तो बस एक जैसा नहीं। एलोवेरा 300 प्रकार का होता है। उसमें से बहुत सारे एलोवेरा ऐसे हैं जो जहरीले हैं, अगर आप खा लोगे तो नुकसान होगा आपको। ऐसे एलोवेरा हैं जिनमें मेडिसिन प्रॉपर्टी जो है वो 10-15% ही होती है। सबसे बढ़िया जो एलोवेरा है वो बारबाडेंसिस है। और एलोवेरा कहाँ से लेना चाहिए? पहाड़ों से, जहां पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। ये जो हमने अपने घर में एलोवेरा लगा रखा है ना, ये पोल्यूटेड है, क्योंकि इसमें एलोवेरा में 90-95% जो है ये पानी होता है, तो पोल्यूशन बहुत जल्दी ये सोख लेता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो लाभ होने की जगह पे हानि होगा। तो ये जो एलोवेरा है ये पहाड़ों से लिया जाता है, जहां पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है वहां से लिया जाता है। वो हमने इसमें एलोवेरा जो डाला है, जिसको हिंदी में ग्वार भाठा बोलते हैं, घी क्वार भी बोलते हैं, पंजाबी में हम यहाँ पंजाब में क्वार गंदल बोलते हैं। नाम इसके अनेक हैं, लेकिन चीज बहुत बढ़िया है।
परमात्मा की दी हुई, ऊपर वाले की दी हुई एक तोहफा है जो हमको दिया है। तो इसमें बारबाडेंसिस एलोवेरा है और साथ में लौकी का जूस है और तुलसी है इसमें और पुदीना। एलोवेरा, तुलसी, लौकी और पुदीना, 4 चीजें इसमें डाली हुई हैं हमने। तो आपने क्या करना है, ये 30 ml का ढक्कन है। एक वयस्क बंदे को, अगर मेरे कहने का मतलब 15 साल से बच्चा ऊपर है, तो ये एक ढक्कन 30 ml का सुबह सुबह इसको शेक करना है पहले। क्योंकि ये देखोगे लौकी का जो फाइबर है ना वो नीचे बैठा होता है। इसको आप शेक करेंगे, हिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। तो एक ढक्कन आपने 30 ml का सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए, बिना कुरली किए, क्योंकि जो आप सुबह उठते हो ना, ये जो आपके मुंह में लार बनती है, कई लोग सुबह उठते हैं तो उनके मुंह में ना लार इकट्ठा हो जाती है। वो पहला काम ये करेंगे कि बाहर आके ना उसको थूकेंगे नहीं, थूकना नहीं चाहिए। अगर आपके गले में कफ है तो ठीक है, उसको निकालना चाहिए। लेकिन ये जो मुंह में लार बनी है ना पूरी रात में, इसको अंदर लेके जाइए। ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये आपके अंदर बनने वाले बैक्टीरिया को किल करेगी, आपके जो बीमारियां हैं उससे आपको बचाएगी। तो उसको अंदर लेके जाइए बिना कुछ खाए पिए। आप वैसे रात को ब्रश कर कर अगर सोएंगे ना, तो फिर ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि जिसने ब्रश नहीं किया, दांतों में खाना जमा हुआ है, पूरी रात जो लार बनेगी वो बदबू मारेगी, वो तो दिल करेगा कि फेंक दें बाहर। लेकिन अगर आपने ब्रश किया है, दांतों को अच्छी तरह से साफ करके आप सोए हैं, जो मुंह में लार बनेगी वो भी फ्रेश बनेगी, उसको अपने अंदर लेके जाइए। वो एक बहुत बढ़िया मेडिसिन का काम करेगी। और सुबह सुबह आपने बिना कुछ खाए पिए ये एक ढक्कन 30 ml का आपने पीना है। और आधा घंटा आपने कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं पीना, गुनगुना पानी, गर्म पानी आपने कितना जितना आप पी सकते हो। ये अमृत है सुबह सुबह जो पानी पीना। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो आपके अंदर की टॉक्सिन बाहर निकलेगी और चेहरा जल्दी साफ होगा। सिर्फ चेहरा साफ नहीं होगा, और भी बीमारियां ठीक होंगी इससे। ऐसे ही शाम को 4-5 बजे फिर आपने एक ढक्कन पी लेना है। आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद आपने जमकर पानी पीना है। दूसरी चीज जो हमने दी है वो है डिटॉक्स। डिटॉक्स देखो, जो चीजें ये गंदगी को बाहर निकालने वाली हैं ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्योंकि मेरे को पता है जितनी देर से अंदर से ट्रीटमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो गंदगी अंदर पड़ी है वो चेहरे के मार्फत, चमड़ी के मार्फत बाहर आ रही है, जितनी देर वो चोर की मां को खत्म नहीं किया जाएगा बीमारी ठीक नहीं होगी। तो शरीर को डिटॉक्स करना है। तो हमने ये डिटॉक्स पाउडर दिया है। इसमें क्या क्या डाला है, इसमें आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, बिल है, मेथी है, गिलोय है, नौशादर है, पुदीना, सौंफ, सौंठ, आंबे, हल्दी, अजवाइन, जीरा, निशोथ, इसबगोल, काली मिर्च, ये 16 चीजें इसमें जो है वो डाल रखी हैं। 16 चीजों का मिश्रण है, ये पाउडर शेप में है। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी का लेना है, उसमें 1 चम्मच डिटॉक्स का डाल के मिक्स करना है और उसको पीकर सो जाना है। इससे क्या होगा, सुबह आपका पेट अच्छी तरह से साफ होगा। जो शरीर के अंदर गंदगी है, सालों से जमी हुई टॉक्सिन है, जो गंदमंद अंदर जमा है वो बाहर निकलेगा। जितनी देर वो गंदगी बाहर नहीं निकलेगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। एक बार शरीर को साफ करना है और आगे से कोशिश करनी है कि ऐसा कुछ नहीं खाना जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे बवासीर है, चाहे शुगर है, ये कहां से आती हैं? भगवान भेजता है। भगवान की सब मर्जियां, भगवान की मर्जी नहीं है, हमारी मर्जी है। भगवान ने आपको हाथ दे दिए एक बार, अब हाथों से क्या करना है? आपने मेहनत करके खाना है, या इन हाथों से किसी का कत्ल करना है, या इन हाथों से आपने चोरी करनी है, गलत काम करने हैं, ये आपकी मर्जी है।
दिए भगवान ने है, लेकिन ये भगवान ने आप पर छोड़ रखा है। भगवान ने आंखें दे दी, अब आंखों से क्या देखना है क्या नहीं देखना ये आपके विवेक पर छोड़ दिया भगवान ने भी। अपनी मर्जी है भाई, इतनी तुमको स्वतंत्रता मैंने दी है, लेकिन हम क्या करते हैं, गलत खुद करते हैं, दोष भगवान को देते हैं। हमको खाने पीने की चीजें भगवान ने दे दी, अब हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना भगवान हमको नहीं बोलते कि ये खाओ और ये ना खाओ, ये फैसला हमारा है। हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना ये हमारे पे डिपेंड करता है। भगवान ने अंगूर पैदा कर दिए, उससे शराब बना के पीनी है या उसका जूस बना के पीना है, ये हम पर डिपेंड करता है। भगवान ने हमारे हाथ में दे दिया, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जो कुछ वो करता है। क्योंकि मैं तो जब भी आपको टीचिंग देता हूं एक ही बात बोलता हूं कि दूसरों पे मत छोड़ो। हमारी आदत है हम सब कुछ दूसरों पर छोड़ देते हैं। भगवान ने किया है, भगवान ने किया है, सब वही करता है, दूसरे पे छोड़ दिया। हम अपने ऊपर दोष कभी नहीं लेते। एक बार क्या हुआ, एक बंदा किसी बाग में घुस गया, तो उसने ना वहां से खूब सारे आम तोड़ लिए, चोरी कर लिए आम। अब जो उस बाग का रखवाला था, जो माली था, उसने देखा कि एक बंदा चोरी कर रहा है आमों की, तो उसने आके ना उस बंदे को पकड़ लिया। तो उसने बोला कि हाँ भाई तुम ये चोरी कर रहे हो आम मेरे, मैं मेहनत करके फसल पैदा कर रहा हूं और तुम चोरी करके ले जा रहे हो। तो उसने क्या बोला, उसने कहा जी देखो ये पेड़ भगवान का, ये आम भगवान के, मैं भी भगवान का, चोरी मैंने कहाँ की, देखो लोगों के पास दलीलें हैं ऐसी ऐसी, मैंने कहाँ चोरी की, ये पेड़ तो भगवान का है, ये धरती माता भगवान की है, ये आम भगवान के है, मैं भी भगवान का, तो भगवान की चीज भगवान ने ले ली तो चोरी कहाँ हुई। अब माली भी बहुत पहुंचा हुआ बंदा था, उसने कहा बिल्कुल ठीक तुम कह रहे हो। अब माली ने क्या करा, माली एक मोटा रस्सा लेके आया, उसने उस बंदे को उस आम के पेड़ के साथ 10 मिनट, हाँ कोई बात नहीं, उस आम के पेड़ के साथ बांध दिया मोटे रस्से से। बांधने के बाद उसने मोटा डंडा हाथ में पकड़ लिया। अब माली क्या बोलता है, कहता भैया देख तू भी भगवान का, मैं भी भगवान का, ये जो आम का वृक्ष है ये भी भगवान का, ये रस्सा भी भगवान का, और साले ये डंडा भी भगवान का। खूब सूता उसको। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये गलत दलीलें हैं, फैसला हमारा होता है भगवान का नहीं। हर चीज हम दूसरों पे डालते हैं। सरकार भी कहती है कुछ काम हो जाए, विदेशी है, विदेशियों ने किया है, किसी और की साजिश है, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना। कुछ भी हो जाए, ये किसने मेरे पे जादू कर दिया, टोना कर दिया, किया खुद आप है, जिम्मेदारी कभी नहीं लेनी, बस दूसरों पे छोड़ना है। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में, इसको ठीक करना पड़ेगा। जब भी कुछ हो तो अपनी गलती मानो, मेरी वजह से हुआ है, मैंने गलत किया। जितनी देर हम ये नहीं बोलते उतनी देर कुछ भी होने वाला नहीं। तो सबसे पहले शरीर को साफ करना है। ये आप लोगे डिटॉक्स पाउडर तो शरीर साफ होगा, जो गंदगी है वो अंदर से बाहर निकलेगी। तीसरी चीज, ये हमने FC20 कैप्सूल दिए हैं चेहरा साफ करने के लिए। 20 नंबर वाले कैप्सूल हमने दिए हैं। इसमें हमने क्या डाला है, इसमें नीम है, शुद्ध गंधक है, चोप चीनी है, शुद्ध गूगल है, बावची है और मनजिष्टा, ये 6 जड़ी बूटियां जो है इसमें डाल रखी हैं। ये आपने ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल लेना है और एक आपने रात के खाने के बाद कैप्सूल लेना है। ये आपका चेहरा साफ करने के लिए इसमें सब औषधियां जो हैं वो डाल रखी हैं। चौथी चीज है ये नीम के कैप्सूल। अब नीम कितनी बढ़िया है वो सबको पता है, लेकिन नीम लेता कोई नहीं। हमारे आंगन में भी वृक्ष लगा हो तब भी कोई नहीं लेता। क्यों? कड़वा लगता है भाई। शराब पी लेंगे वो कड़वी नहीं लगेगी। गुरबाणी कहती है अमृत कौड़ा बिखिया मीठी सागत की बिद नैनो डीठी। जो ये पापी लोग हैं ना, इनको अमृत कड़वा लगेगा, लेकिन जो जहर है ना वो मीठी लगेगी। ये अमृत है,
टेस्ट इसका जरूर कड़वा है, लेकिन ये अमृत है, लोग इसको नहीं लेंगे। शराब कितनी भी कड़वी हो वो पी जाएंगे, जो शरीर को नुकसान करेगी, जो फायदा करने वाली चीज है वो नहीं लेते। तो हमने कैप्सूल बना दिए, नीम का एक्सट्रैक्ट निकाल के, सत्व निकाल के ये हमने कैप्सूल बना दिए कि सभी खा जाएं। तो 2 कैप्सूल डेली सुबह शाम आपने ये नीम के कैप्सूल लेने हैं, ये आपके खून को शुद्ध करेगी। 5वीं चीज जो हमने दी है वो दी है ड्रीम साफी, आपके खून को शुद्ध करने के लिए। इसमें चरायता है, चोप चीनी है, मुंडी है, शिरीष है, पलास है, पित्तपारा, रक्ता चंदन, मंजीठा, नाम, नीम, नीलकंठ, कमल, नीलोफर, डूलर, काल मेघ, सीसम, गिलोय, सनाई और दारू हल्दी, ये 18 तरह की चीजें इसमें डाली है। ये आपके खून को शुद्ध करेंगी, अंदर से प्रॉब्लम खत्म होगी, बाहर से अपने आप हो जाएगी। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को आपने इसके लेने हैं। और ये हमने आपके चेहरे को साफ करने के लिए, क्योंकि चेहरे पर मिट्टी बहुत पड़ती है, गंदगी जम जाती है, क्योंकि अपने देश में देखो मिट्टी बहुत ज्यादा जो है वो उड़ती है, वो चेहरे पे जमती है। तो आपने साबुन से चेहरा साफ नहीं करना, क्योंकि कोई भी साबुन हो उसमें कास्टिक होती है। ये हमने नॉन कास्टिक, नॉन कार्बन प्रोडक्ट दिए हैं। एलोवेरा कुकुम्बर है और हल्दी चंदन वाला ये फेस वॉश है। कम से कम 4-5 बार दिन में ये ले लो या ये ले लो, इससे आपने अपने चेहरे को साफ करना है। और साफ करने के बाद आपने बहुत ही मुलायम जो आपका तौलिया है उससे साफ करना है, रगड़ना नहीं, आराम से साफ करना है। अगर रगड़ोगे चेहरा और खराब हो जाएगा। अगर कोई कील मुहांसे है तो उसको आपने छीलना नहीं है, बहुत आराम से साफ करना है। जब चेहरा साफ हो जाए तो ये हमने ड्रीम डर्मा क्रीम दे रखी है। ड्रीम फ्रीडम का सबसे ज्यादा बिकने वाला ये प्रोडक्ट है। इसमें हल्दी है, नारियल तेल है, बादाम तेल है, जैतून तेल है, तिल का तेल है, मंजिस्टा है, मैंगो, जिंजर, नीम और गुलाब, 9 तरह की जड़ी बूटियां इसमें डाल रखी हैं। इससे ये फेस वॉश से आपने चेहरे को साफ करके फिर आपने ये क्रीम लगानी है। रात को भी आपने चेहरा साफ करके ये क्रीम लगा के सोना है, क्योंकि रात को सो जाओगे तो मिट्टी वगैरह चेहरे पे नहीं पड़नी। चेहरा जो है आपका कम से कम 8 घंटे साफ रहेगा। तो ये आपने लगानी है। इससे आपके ये जो किल शैयां ठीक होंगे, ये जो काले काले घेरे आपकी आंखों के इर्द गिर्द बने हैं ये भी खत्म होंगे। बहुत बढ़िया क्रीम है ये। चमड़ी पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी आप लगा सकते हो। कहीं खारिश हो रही है लगा सकते हो। अगर आपकी बवासीर की वजह से खून आ रहा है आपके गुदा से, वहां पर जख्म बने हैं, वहां पर भी आप लगा सकते हो, बहुत आपको फर्क पड़ेगा। और ये हमने 7 तरह के प्रोडक्ट आपको दिए हैं। ये कोहे नूर हीरे से भी कीमती प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये इस्तेमाल आपने करने हैं। ये काम तभी करेंगे जब मैंने जो बातें पहले आपको बताई, अपने खाने पीने को दुरुस्त आप करोगे ना, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। और साथ में ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो यकीन मानिए आपका चेहरा साफ होगा ही होगा। तो लोगों की सेवा करिए, बहनों की, बच्चियों की सेवा करिए। 2 मिनट शेष बचे हैं। ये मैंने आपको नॉलेज दे दी है। दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए, सोच पॉजिटिव करिए। जितनी देर सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलने वाला। घर को बदलने से, बाथरूम बदलने से कुछ नहीं होगा, कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा, धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा। सोच बदलोगे तो सब कुछ होगा। एक बार ना 2 दोस्त तैयार होके पार्टी में जाने के लिए तैयार होके घर से निकले, तो एक दोस्त पे कौवे ने बीट कर दी। अब वो बहुत निराश हुआ, मैं पार्टी में जा रहा हूं, कौवे ने बीट कर दी, तो वो बहुत निराश। तो उसका दोस्त जो है वो बहुत कुछ कहता, परमात्मा तुम्हारा धन्यवाद है। वो कहता कौन सा धन्यवाद, कौवे ने बीट कर दी, मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब देखो सोच की बात। वो दूसरा दोस्त बोलता है धन्यवाद मैंने इसलिए दिया, कौवे उड़ते हैं, गायें भैंस नहीं उड़ती, क्योंकि कौवे की तो छोटी सी बीट है, साफ हो जाएगी। अगर सोच गायें भैंस उड़ती होती तो तेरा क्या हाल होता। ये है सोच, सोचने का ढंग। आप कैसे सोच रहे हो?
सोचने का जैसा आपका ढंग है, अपनी सोच की वजह से आप दुखी होंगे, अपनी सोच की वजह से आप सुखी होंगे। सोचने का ढंग बदल लीजिए, सारा कुछ बदल जाएगा। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने को बदल लीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय DF हर्बल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।